नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, 28 फरवरी 2024 के लिए यानी कि बुधवार बैंक निफ्टी के एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। आज थोड़ा अलग तरीके से एनालिसिस करूंगा, लेवल बताऊंगा। अगर आप मेरे उन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट को देखेंगे और क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी पे वो भी समझ लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव तब तक नहीं होगा जो कि आपको पता है 47,200 वाला लेवल है। ये पहले भी मैंने बोला हुआ है आप लोगों को कि 47,200 के लेवल के जब तक ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक फायदा नहीं। लेकिन आज मैं आपको ज़्यादा लेवल नहीं बताऊंगा, मैं एक लेवल बताऊंगा, एक लेवल, और कल उस पर देखेंगे कि वो लेवल काम करता है कि नहीं। देखिए, और वो लेवल है 46,530 का। कितने का लेवल है? 46,530 का, 46,530, 46,530। आप ये लाइन देख रहे हैं लगा हुआ, ये वही लाइन है 46,530 का। यही मेरे लिए कल का इंपॉर्टेंट लेवल है। आप रीजन भी समझ सकते हैं। आप देखिए, इस लाइन पर ये कितना मल्टीपल टाइम ये इसने रेजिस्टेंस लिया है ना। क्लियर हो गया बात समझ में? ये लाइन इसके लिए एक रेजिस्टेंस था। ओके, और इसी लाइन को जब इसने ऊपर ब्रेक किया तो एक अच्छा मूवमेंट भी दिखा। लेकिन ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आ रहा था बैंक निफ्टी, तो आप देखिए कि इसी 46,530 के पास ही अपने आप को साइडवेज कर लिया ना। तो इसका मतलब है कि मेरे लिए एक ये लेवल कल के लिए सिर्फ एक ही लेवल, इसी पे ट्रेड करने की कोशिश किया जाएगा। अब इस पर कैसे ट्रेड करेंगे थोड़ा इसको भी समझते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस लेवल के आसपास ये जो बॉक्स बना हुआ है, ध्यान से देखेंगे, बॉक्स एरिया आपको नजर आ रहा होगा। ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स एरिया, अगर इस एरिया के ऊपर ये निकाल देता है कल, तो एक बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट हो जाएगा। तब यहां पर एक ट्रेड बनता है, और इसका रेंज को आपको पकड़ के चलना है। इसका रेंज आ रहा है 46,680 का, 85 का रेंज आ रहा है। क्लियर है? तो अभी आप समझिए इस बात को कि अगर ये यहां पर ही ट्रेड करता रहा, ये इस तरह से ट्रेड करता रहा, तो यहां पर कोई एंट्री नहीं बनेगा। ध्यान से समझिएगा, यहां पर कोई एंट्री नहीं बनेगा। अगर इसी के आसपास ओपन होता है तो हमारी एंट्री यहां पर नहीं बनेगी। हमारी एंट्री कहां बनेगी? जब ये 46,500 के 530 के नीचे ट्रेड करना, इस रेड लाइन के नीचे अगर ये ट्रेड करने लग गया, तब आपको सेल का एक पोजीशन बनाना होगा। 46,500 पहले कंडीशन क्या समझ रहे हैं कि ये कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन हुआ यहीं पर, और ओपन होने के बाद इस रेड लाइन को ब्रेक करता है, तो 46,530 को ब्रेक हो गया। तो जब ये ब्रेक होगा तब एक सेल का पोजीशन यहां पर बनेगा, सेलिंग करेंगे। और सेल का पोजीशन बनाने के बाद हम यहां पर एक टारगेट का वेट करेंगे, और टारगेट जो होगा ये लो प्राइस आप देख रहे हैं, वो लो प्राइस होगा। इसका मतलब है कि 46,400 से लेके 46,300 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। आज का लो देखते हैं तो 330 के आसपास का था, तो यहां पर एक राउंड नंबर 46,300। इस 46,300 के पास से अगर ये बाउंस हो गया तब तो वेरी गुड, और नहीं बाउंस हुआ तो ये फिर नीचे के लेवल आने की कोशिश करेगा। फिर टारगेट आपको 46,200 से लेके 46,100 और 46,000 का राउंड नंबर का लेवल बन सकता है। तो पहला कंडीशन होगा कि आपको इस 46,300 के आसपास में एक बार प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, है ना। एक बार प्रॉफिट बुक है, दोबारा अगर वो ब्रेक कर जाता है देन आप इतना 46,200, 100 और 46,000 टारगेट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो यहां पर से आपको पुट ऑप्शन ध्यान रखना होगा, 46,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेना पड़ेगा। कल है अच्छा, कल तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी नहीं सॉरी, परसों है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है ना, तो परसों ही होगा। तो यहाँ पर आप 46,500 का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये कौन सा कंडीशन पे बताया कि अगर कॉस्ट टू कॉस्ट ही यहाँ पर ओपन हुआ तो। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये ध्यान रखना है कि कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन हो रहा है लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन हो रहा है लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा है। तब आपको इस रेंज को यूज करना है कि भाई वो नीचे नहीं आ रहा है तो क्या हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, बाय पोजीशन बना सकते हैं? तो जी हाँ, नहीं।
बिल्कुल नहीं बनाना है। जी हाँ बोलने का मतलब है कि थोड़ा लोग अलर्ट हो जाए, जी हाँ, अरे बोल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन होता है और ये नीचे नहीं आ रहा है, ये इसी जगह पे ट्रेड कर रहा है, तो इस रेंज को आपको मार्क करना है, जो कि रेंज मैंने पहले ही बताया 46,680 का रेंज आ रहा है। इस रेंज के ऊपर अगर ये निकलता है, तो एक बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है। लेकिन थोड़ा-सा जो रिस्की ट्रेडर है, वो 46,600 के ऊपर भी पोजीशन बना के चल सकते हैं रिस्की ट्रेडर। इस कंडीशन में टारगेट जो होगा बाय साइड का ओवरसोल्ड सिचुएशन में फंसा हुआ है। अगर ये 46,800 के ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है, तो देन 46,900 से लेके 47,000 तक के टारगेट फिर आपको देखने को बन सकता है। एक लेवल में फिर यहाँ लिख दूं कि 47,200, अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर जाए 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद तक क्लोज ट्रेड करता रहे, तो आपको बड़े टारगेट मिलेंगे। लेकिन जब तक इसके नीचे रहेगा तो सेल में रहेगा। तो आप यहाँ पे बाय साइड में है, तो कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखेंगे, 46,700 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब देखिए दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि ये ऊपर या नीचे कहीं खुल जाए, है ना? यानी ये हो सकता है गैप अप खुल जाए, हो सकता है ये गैप अप खुल जाए। अगर ये 150-200 पॉइंट भी गैप अप खुले, मैं पहले 150-200 पॉइंट को नहीं बोल रहा था, मैं 500-600 पॉइंट का गैप अप मानता था, ये माने बता रहा था। लेकिन आज थोड़ा मैंने कहा कि अलग तरीके का बताऊं। अगर ये 150-200 पॉइंट भी अगर ये गैप अप खुलता है, यानी कि इस हाई प्राइस के पास में भी खुलता है, अपने हाई प्राइस के पास में 46,800 के पास में भी अगर गैप अप खुलता है, तो एक बार आप सेल का पोजीशन बनाएंगे जब वो अपनी पहली कैंडल के लो को ब्रेक करेगा। यहाँ पे खुला, देखिए यहाँ पे खुला और यहाँ पे ट्रेड करने लगा, एक पहली कैंडल बनाया, उसका जब ये लो टूटेगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर, जब पहले कैंडल का लो टूटता है, तो एक बार यहाँ पर सेल किया जा सकता है। और उस कंडीशन में मैं आपको एक ही टारगेट बोलूंगा, और वो है 46,550 या 46,530। ये एक ही टारगेट में बोलूंगा, इससे ज्यादा टारगेट में नहीं बोलूंगा। यानी अगर यहाँ पे ओपन होता है गैप अप, तो ये इस लेवल के पास आने की कोशिश कर सकता है। पुट ऑप्शन ध्यान रखें, पुट ऑप्शन 46,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। हो सकता है ये 47,000 पर ओपन हो जाए कंडीशन, तो भी आपको उसके पहले कैंडल के नीचे में सेल साइड में पोजीशन करके 46,800 देन 46,550 के टारगेट का वेट किया जा सकता है अपने ट्रेलिंग एसएल के साथ। अब मान लेते हैं कि ये गैप अप ना हुआ, है ना, और ये हो गया गैप डाउन। अगर ये गैप अप ना होके हो गया गैप डाउन, और अगर गैप डाउन होके अपने लो के पास में भी खुल जाता है, यानी कि 46,300 के आसपास में भी खुल जाता है, इस जगह पे ही खुल जाता है, तो आपको पहली कैंडल के ऊपर बाय का पोजीशन बनाना चाहिए। जो पहली कैंडल बनेगा उसका हाई जब टूटेगा, तो आपको एक बाय का पोजीशन बनाना चाहिए। और एक ही टारगेट में यहाँ पर से बोलूंगा, बाय साइड के लिए एक ही टारगेट मैं आपको बोलूंगा, और वो है 46,530 का, यही टारगेट। 46,500 राउंड नंबर पकड़ सकते हैं, यही टारगेट, क्योंकि ये ऑलरेडी फिर उसका रजिस्टेंस बन जाएगा, ये लाइन फिर उसका रजिस्टेंस बन जाएगा, फिर वो इस तरह से गिरते हुए ऐसे नीचे आ सकता है। कॉल ऑप्शन है ना, कॉल ऑप्शन पे ध्यान दिया जाएगा, 46,300 से लेके 400 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक लाइन पर ही आपको कल काम करना है, और आपको ध्यान रखना है कि अगर एक ही लाइन, पहली ही कैंडल इस लाइन पर यहाँ से गैप डाउन होके डायरेक्ट यहीं टच कर गया, देन अवॉइड हो जाएगा, फिर नहीं होगा बाय साइड में, है ना। या इस तरह से गैप अप खुल के एक ही कैंडल मार देता है जो डायरेक्ट इस लाइन को टच कर जाता है, देन वहां सेल का पोजीशन फिर नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है? वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब आता हूं निफ्टी के तरफ में, ये तो बैंक निफ्टी का लेवल हो गया। निफ्टी क्या बता रहा है, निफ्टी के लेवल को के तरफ चले, तो निफ्टी में भी एक लाइन मैंने लगा रखी है, और वो लाइन है 22,150 175 के आसपास का ये एरिया। ये एरिया इसका क्रूशल जोन है, ये एरिया बहुत ही जबरदस्त जोन है। कल मान लेते हैं इनकेस ये इसी प्राइस के आसपास में ओपन होता है, मान लेता हूं कि कल निफ्टी इस प्राइस के आसपास में ओपन होता है, जो कि है 22,200 के आसपास में ही, अगर ये ओपन हो जाए इस जगह पर 22,200 पर ओपन हो जाए, 22,200 पे, तो आपको इसका थोड़ा मूवमेंट देखना है कि क्या ये डाउन साइड का मूवमेंट है। अगर पहली कैंडल के नीचे निकालता है, तो एक बार इसको सेल करिए। सेल के लिए टारगेट आपको मैं एक ही बोलूंगा, और वो है 22,150।
यहाँ पर आके एक बार प्रॉफिट को ज़रूर बुक करना चाहिए। अगर ये 22,150 को होल्ड नहीं कर पाया और फॉल कर गया, तो 22,120 तक के लेवल जो ये वाला लाइन देख रहे हैं, ये सपोर्ट एरिया यहाँ तक ये आने की कोशिश करेगा 22,120 और 22,100 तक वापस ये नीचे आ सकता है। आज का लो हालाँकि वही प्राइस है, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है? लेकिन ये 22,150 के नीचे ट्रेड करने के बाद अदरवाइज़ यहाँ से ये बाउंस कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये 22,150 से हो सकता है ये बाउंस कर जाए। पुट ऑप्शन पहले कंडीशन में चूंकि आपने सेल किया, पुट ऑप्शन 22,150 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा हो गया, मान लेते हैं कि ये 22,150 पर ही खुल जाए, है ना? यहाँ पर ओपन हो जाए। ऐसा हो सकता है कि इसी, आज मैं थोड़ा अलग टाइप से आपको दे रहा हूँ लेवल, हो सकता है ये इसी प्राइस पर ओपन हो जाए, यहीं पर 22,150, 55, 60 है ना, इसी के आसपास में ओपन हो जाए। तो आपको ये देखना है कि क्या ये 22,150 पर 55, 60 पर ओपन होके ये नीचे आ रहा है। अगर ये नीचे आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ये नीचे आ रहा है, तो हो सकता है आपने एक पुराने सपोर्ट एरिया को 22,100 तक आने की कोशिश कर सकता है। देन आप यहाँ से एक सेल का पोजीशन बना सकते हैं इस टारगेट के लिए, ठीक है? फिर यहाँ से जब ये बाउंस करेगा, एक रिवर्सल मिलेगा, तो ये वापस 22,150 को क्लेम कर लेगा। ऐसे चांस बना सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो पहले अगर आपने सेल किया है तो जाहिर सी बात है पुट लेंगे, है ना? तो 22,150 के ही स्ट्राइक प्राइस का। अगर ये 22,050-75 के नीचे ट्रेड करने लग गया, तब ये राउंड नंबर जो 22,000 का टारगेट है वहां तक आ सकता है। यानी इस प्राइस के अगर ये नीचे ट्रेड करने लग गया, तब 22,050-75 के नीचे अगर वो ट्रेड करने लग गया, तो फिर आपको नीचे का फॉल दिखा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि ये भी ना हो सकता है ये 22,150 पर ही ओपन हो और ये नीचे ना आके ये ऊपर के डायरेक्शन में चला जाए। तब ये नीचे ना आके ये ऊपर के डायरेक्शन में चला जाए, तो इसको कैसे समझेंगे कि मान लेते हैं ये यहीं पर ओपन हुआ 22,150, 55, 60, 65 और यहाँ पर ओपन होते के साथ ही पॉजिटिव कैंडल बनाता है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाता है। जब उसका हाई ब्रेक करेगा, जब उसका हाई ब्रेक करेगा, तो हो सकता है ये आपको 22,200 तक के लेवल को एक ही बार में क्लेम कर ले। इसके ऊपर आपको ये देखना है कि क्या यहाँ से रिजेक्शन होके नीचे आ रहा है, यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। अगर नीचे आ रहा है देन 22,150 को क्लेम करता है, तो रीटेस्टिंग हो जाएगा। रीटेस्टिंग यहाँ पे भी है, रीटेस्टिंग यहाँ पे, रीटेस्टिंग हो जाएगा, देन यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाएगा, तब इस जगह पे फिर पोजीशन आपको बनाना चाहिए। यानी जब रीटेस्टिंग करेगा तब, क्लियर है ना? तो यहाँ पर अगर रीटेस्टिंग के वक्त पोजीशन बनाते हैं, तब उस कंडीशन में वापस से टारगेट 22,200 से लेके 22,250 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन 22,150 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ज्यादा खुल गया, मान लीजिए बहुत ज्यादा गैप अप और गैप डाउन हो गया, एकदम ऊपर ही खुल गया 22,300, 200, 300, 350 अगर एकदम ऊपर ही खुल गया, तो भाई अभी सेल साइड में ही रहेंगे। अगर इस जगह पे भी ओपन होता है 22,300 तो सेल करेंगे और टारगेट 22,150 का लेंगे। यहीं पे ये हमारा टारगेट होगा और पुट ऑप्शन इस कंडीशन से हम 22,300 के स्ट्राइक प्राइस का या 250 का ले सकते हैं। और गैप डाउन हो गया तो यानी कि ये नीचे खुल गया, तब नीचे खुल गया, तो अगर ये गैप डाउन हो गया और ये 22,000 पर खुल गया, तब हम यहाँ पर बाय साइड के लिए सोच सकते हैं और टारगेट वापस वही 22,150 का ही होगा, इससे ज़्यादा का टारगेट नहीं लेंगे। और कॉल ऑप्शन इस कंडीशन में आप 22,050 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। तो एक ही लेवल पर है खेल करना, यहीं पर गेम करना, यहीं पर सारे काम होना है। ये इंपॉर्टेंट लेवल आपके साथ मैंने शेयर किया है और कल इसको आप पहले ट्राई करिएगा। जितने बार चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको समझाया है और बताया है, किस हिसाब से आपको देखना है और वहाँ पे आप देखिएगा क्या ये चीज़ें काम कर रही है या नहीं कर रही है। आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, थोड़ा अलग ढंग से आज मैंने दिया है। अगर पसंद आया तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।